तो दोस्तों आज हो गया 23 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार में शामिल किया हुए मानो पूरी बिहार की राजनीति गर्मा गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। कोई इसे महागठबंधन की वापसी के तौर पर देखने लगा तो किसी ने कहा कि यह भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। आपको बता दें कि आज सुबह जब वीर कुंवर सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने इसे आधारहीन करार दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए आज पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए भी पहुंच गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर जल्द ही विराम लग सकता है। खबर है कि वो जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उनके लिए पार्टी ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बीते कुछ हफ्तों में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठक की है। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। गोडसे का महिमा मंडल और विदेशियों को कराएं साबरमती आश्रम के दर्शन। शिवसेना का भाजपा पर तंज। जी आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है, लेकिन भारत दौरे पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को साबरमती आश्रम ले जाया जाता है। सामना में कहा गया है कि महात्मा गांधी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बने हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी से नाराज हैं। वो पिछले कई दिनों से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक तौर पर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले वो पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने भाजपा के काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस नेतृत्व किसी को काम करने नहीं देती। कोई करना चाहता है तो उसे रोका जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई खिचड़ी पक रही है। खबर है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक नई राह चुनने का फैसला कर लिया है। इस राह पर निकलने से पहले शिवपाल सिंह यादव अपने साथ कई सपा नेताओं को जोड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से घंटों मुलाकात की। इस दौरान के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल सिंह यादव ने इशारों में आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। कोई छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब दो प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 को हजारीबाग का जुलूस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 कोटा में रामनवमी का जुलूस। फिर आप आ जाइए भागलपुर में। फिर आप आ जाइए भागलपुर में 24 अक्टूबर को तारतारपुर में क्या हुआ। फिर आप आ जाइए कमीशन ऑफ रामानंदन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने क्या कहा था, डेथ टोल क्या थी, कितने अच्छा। फिर कर्नलगंज उत्तर प्रदेश का आप पढ़ लीजिए। सुनिए 1991 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सीतामढ़ी अक्टूबर 1992 को दुर्गा प्रोसेशन था, क्या हुआ।
आपको मैं कितने एग्जाम्पल दूं? कोई टाइम में नहीं, कोई हाँ कोई, मगर इंक्वायरी सुनिए आपके कैमरा एक आंख के अंधे हैं। आपके कैमरा दो आंख दिखाना चाहिए, आप एक आंख के अंधे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको नहीं दिखाई दिया वो तलवारें? क्या आपको नहीं दिखा दिया कट्टी और वो तफंचे? क्या आपको नहीं, आपके कानों को नहीं सुनाई दे रहा है उस तरह के गाने? क्या आपको नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में रात में जुलूस निकाला गया और वहां पर क्या क्या बकवास बका गया? आप दिखाइए, आपका इख्तियार है, मैं रोक नहीं सकता आपको, मगर मेरा काम है जो सच्चाई बोलता रहूंगा। चाहे मुझे ना दिखाओ, आप उसको भी बंद कर दो। आप राजनीति का जो चाल चरित्र है देश का, बिहार का, या सियासत का या सत्ता का, आम आदमी की जरूरत या उसके रोजगार या उसकी गरीबी या उसके एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी इकोनॉमी, भारत बांग्लादेश से भी निचले स्थान पर, और 2030 के बाद कई गुना ज्यादा जीडीपी हमारी बांग्लादेश से बहुत नीचे हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से हम बहुत नीचे हैं हर परिस्थिति में। इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कारण है कि सेकुलर पार्टी की स्थिति यह हो गई है, जब उनसे पूछिए आरक्षण के सवाल पर कि पूरा का पूरा भारत में सेक्रेटरी रैंक पर एक ही कास्ट के लोग बैठे हैं, तो अब किसी दलित का प्रमोशन और किसी दलित और किसी कमजोर तबके के बच्चे जीनियस भी रहेंगे तो क्या यूपीएससी में वो मार्क्स मिल पाएगा? क्या उम्मीद है आपको? इस पे चर्चा नहीं करता है। उनसे क्लियर क्यों नहीं पूछना चाहते हैं? अब लोगों को लगता है दलितों का वोट पैसे पे मिल जाता है और मुसलमानों का वोट डरा करके मिल जाता है। तो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ो, आप बहुसंख्यक को खुश करो, चाहे भार में जाए कट्टा, मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। अब जहां तक सवाल बोचहा का है, तो 39,000 वोट रमे राम जी की भी सहानुभूति थी, उधर दूसरा सहानुभूति उसके पिता डेथ कर गए थे, तो सहानुभूति का वोट और उसके बाद बीजेपी के में एक प्रचार किया गया। अब देखिए, बीजेपी का मतलब इस कंट्री में अभी नरेंद्र मोदी, अब बीजेपी का मतलब मोदी, या मोदी का मतलब बीजेपी। वोट उसी से, अब वोट मोदी के अलावा अब किसी के पास नहीं है।